So hello friends, hello. इसमें दिख नहीं रहा है। सो हेलो एवरीवन। सो मैं आपको बताने वाला था कि अब हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टोरिंग पाउडर। जैसे कि मैंने कॉन्टोरिंग क्रीम मैंने यूज़ नहीं की। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो है फैंटी ब्यूटी की लाटे एंड मोका शेड यूज़ करता हूँ वैसे। बट आपको शार्प कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा फ्लफी फेस बहुत ज़्यादा चबी हो तब जाके आपको वो चीज़ यूज़ करनी है। बाकी आप कॉन्टोरिंग पाउडर से भी काम चला सकते हो। सो अभी मैं होला कंपनी का कैरिमल शेड यूज करने वाला हूँ। ये वाला शेड यूज करने वाला हूँ। पहले लोग ज्वाइन हो जाए फिर उसके बाद मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। नंबर पिन कर नंबर और वो हाँ पिन करना रहेगा ना। सो मैं होला कंपनी का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर इस टाइप का ब्रश आता ही है। और मैं पहले अपना है ना नंबर एक बार पिन कर देता हूँ। मेरा पेज नंबर जो है वो पिन कर दूँ तो फिर आपको आसानी रहेगी मेरे पेज ढूंढने के लिए। सो किसी को 8401 सो किसी को अभी क्वेश्चन है तब तक मैं आपको बता दूं। अच्छा 8 हमारा आकार ब्यूटी सलोन एक्सपो आ रहा है 12, 13, 14 सितंबर को गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन सेंटर में गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन सेंटर में। तो आप हेलमेट क्रॉस रोड आपने देखा ही होगा, प्रहलाद गुरुकुल के पास में ही है। तो आपको वहां आना रहेगा। वहां पर आपको एंट्री फ्री रहेगी। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आने वाले, फेमस मेकअप आर्टिस्ट आएंगे। वहां पर मेरा भी स्टेज रहेगा, मेरा भी वर्क आप लाइव देख सकते हो। सो बहुत अमेजिंग धूम मचने वाली है वहां तो। एक ये भी पिन कर दो ना। सो हमारा आने वाला है 12, 13, 14 सितंबर को। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, मिस ना हो जाए आप लोगों से, क्योंकि ये वाली अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अब मैंने ब्रश में बहुत कम क्वांटिटी में लिया। इस तरीके से मैं फेस करूंगा एंड पाउट करने को बोलूंगा तो हमारी गाइडलाइन हमको मिल जाएगी। देखिए हमें गाइडलाइन मिल गई। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लगाना है, स्ट्रेट किया एंड देन उसके बाद उसको वहीं पर ही ब्लेंड कर देना है। राउंड राउंड घुमाना है, ब्लेंड कर देना है। कॉन्टूरिंग करने के भी तरीके अलग होते हैं। किस तरीके से कॉन्टूरिंग में ऊपर भी आउटवर्ड ले रहा हूं इसको। देख सकते हैं आप दोनों साइड में। देखिए यहाँ पर एकदम शार्प लाइन बट थोड़ा पतला फेस लग रहा होगा, और यहाँ पर हमारा थोड़ा चबी है तो हम इस चीज को भी कॉन्टोर करेंगे और अच्छे से उसको ब्लेंड कर देंगे वहां। देखिए वापिस से मैंने लिया प्रोडक्ट और नोज शार्प दिखाएंगे, अच्छे से उसको कॉन्टोर करेंगे, यहाँ से कॉन्टोर करेंगे। बहुत कम कम क्वांटिटी में करना है। दूसरा अब हम जब जॉ लाइन दिखाएंगे तो उसको शार्प दिखाने के लिए पहले नीचे प्रोडक्ट लगाया, फिर नीचे डाउनवर्ड नीचे की ओर है ना हमारा कॉन्टोरिंग होगा। इस तरीके से स्प्रेड करेंगे उसको। शार्प लाइन नहीं दिखनी चाहिए, एकदम ब्लैंड हो जाना चाहिए।
जिसके भी क्वेश्चंस अगर रह जा रहे हैं, नहीं अगर हम पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो फिर किसी किसी के रह ही जाते हैं। देखिए हमारा बहुत अच्छे से एकदम बेस हमारा हो चुका है, बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग हो चुकी है। अब मैं यूज करने वाला हूँ ब्लशर। ब्लशर मैं यूज करूंगा मैक कंपनी का, मैं ब्लशर यूज कर रहा हूँ। शेड का नाम है पिंच मी, ये वाला मैं शेड यूज करने वाला हूँ। हमें इस तरीके से ब्लशर करना है ओपन ऐसे, एंड देन डैप कर देना, जिससे एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो हमारा नीचे फॉल आउट नहीं हो। और ब्लशर लगाने के भी तरीका होता है, हमें पूरे आगे तक नहीं लेके जाना है। अगर हम आगे तक लेके जाएंगे ना ब्लशर को, तो वो क्या लगेगा, फेस छोटा हो जाएगा। तो हमें फेस लंबा दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आइडियल फेस हमारा होता है ओवल, और ये राउंड फेस है। तो हमें उसे लंबा दिखाने के लिए हमें इस तरीके से ब्लशर लगाना है, थोड़ा हॉरिजेंटली। कॉन्टोरिंग कौन सा है? कॉन्टोरिंग बेनिफिट कंपनी का हमने यूज किया था। अगर आपके पास कॉन्टोरिंग पाउडर नहीं है ना, तो आप ब्राउन कलर का थोड़ा मीडियम टोन का आई शेडो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो चीज आप नहीं करेंगे, आप कर सकते हो वो वाली चीज। आप ब्लश आई शेडो यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, तो मैं इस तरीके की ट्रिक टेक्निक्स करता था। अब तो ले लिया है, हमें कहाँ कहाँ ब्लशर लगाना है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल जो टोन टिन आता है वो कहाँ कहाँ आता है, वो हमें वहाँ वहाँ वो चीज लगानी है। देखिए ब्लशर भी हमें ना स्किन टोन के हिसाब से यूज करने होते हैं, तो वो भी आप हमारे क्लासेस जो भी अपकमिंग है उसमें आपको सीखने मिलेगा। ब्लशेस हैं, कॉन्टोरिंग है, लिपस्टिक है, कैसे कौन से शेड कौन से स्किन टोन पे जाएंगे ना, वो भी बहुत मैटर करता है। सो मैं हाइलाइटर लगा रहा हूँ। देखिए हमारा जो ब्लश है, मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ पीएसी का, और उस पर स्प्रे करना है। थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद उसे डैप कर देंगे, एंड देन मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ ओ डार्लिंग शेड ब्राउन कलर का। इस तरीके से हाइलाइटर लेना है हमें, और ये बहुत ध्यान से देखना है हमको। इस तरीके से डाउनवर्ड हाइलाइटर यूज करना है, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। मेकअप में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपके कहीं भी है ना लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, जो ऐसे हार्श लाइंस दिखती है, जैसे हाइलाइटर हमने लगाया तो ऐसे एकदम लाइन दिखेगी, वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपके ब्लशर के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। देखिए 3 चीजें होती है यहाँ पर, कॉन्टोरिंग, ब्लशर एंड हाइलाइटर, ये 3 चीज बोलते हैं इसको। 3 चिक्स पे लगने वाली चीज। तो हमें क्या करना है कि तीनों चीज विजिबल होनी चाहिए, बट ब्लेंडेड होनी चाहिए, एक दूसरे में मर्ज हो जानी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि अलग अलग तीनों चीज, या फिर एक के ऊपर पहले आपने कॉन्टोरिंग करा, उसी के ऊपर आपने ब्लशर करा, उसी के ऊपर आपने हाईलाइटिंग करा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पीएसी का 2 फाउंडेशन कौन सा लेना चाहिए? देखिए आप कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन ले रहे हैं ना, तो आप फेयर स्किन टोन और थोड़ा मीडियम और थोड़ा डार्क, ये 3 स्किन टोन्स के 3-4 शेड जैसे ले लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। और आपको बहुत सारे शेड्स लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मिक्स करके, लाइक आपको थोड़ा डार्क मिक्स करना है तो आप थोड़ा डार्कर शेड मिक्स करके फेयर टोन में आप ऐसे करके शेड्स अपने बना सकते हो। तो आपको ज्यादा कॉस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए हाइलाइटर मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड हॉरिजेंटली में। अब मैं दोनों साइड लगा चुका हूँ हाइलाइटर। अब मैं यूज कर रहा हूँ, नोज पे हाइलाइटर लगाऊंगा, बट अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा मैं तब तक। अब नोज पे किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से हमने हाइलाइटर लगाया, हमें इस तरीके से लगाना है, एकदम लाइट हैंड से।
अच्छा, हाइलाइटर हमें कहाँ का लगाना है? जैसे इनका देख सकते हैं आप, फॉरहेड छोटा है तो हमें हाइलाइटर यहाँ बीच में लगाना है, और अगर हमारा फॉरहेड ऑलरेडी बड़ा होना तो हमें हाइलाइटर आईब्रो बोन पे लगाना है, यहाँ पर ऊपर, बीच में नहीं लगाएंगे फिर हम, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी टेक्निकल ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मगर क्लास में जब क्लास मेरी होगी तब आप उसमें देख सकते हो, या सेमिनार्स जब भी होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से और भी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आप। एकदम लाइट हैंड से लगाना, मैं बहुत लाइट हैंड से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत कम क्वांटिटी ले रहा हूँ, मैं एक ही बार में हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। अभी हाइलाइटर मैंने चिक्स, नोज, फॉरहेड लगाया, अब यहाँ पर लिप्स के ऊपर थोड़ा लगाऊंगा मैं, और चिन पे लगाऊंगा मैं इस तरीके से। सो हमें हाइलाइटर इस प्लेस पे लगाना है। सो हमारा ऑलमोस्ट बेस हमारा एकदम हो चुका है। अब हम आईज के ऊपर आएंगे। आई एम सो सॉरी। अब हम आईब्रो फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। आईब्रो फिलिंग के लिए मैं यूज करूंगा पीएससी का ब्रश, जो दोनों एक साइड से स्पूली आएगा और दूसरी साइड से हमारा ब्रश आएगा। अब बेस हमारा खराब ना हो उसके लिए हमें याद रखना है कि इस टाइप का पफ यूज करना है हमें, जो हमारी चिक के ऊपर रहेगा और तो भी हमारा बेस कुछ बिगड़ेगा नहीं। और दूसरा हमें आईज के ऊपर पकड़ना है, जो आईब्रो बन के यहाँ पर हमारा बेस ना बिगड़े, उस चीज के लिए छोटा पफ दे दें। अब मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ पीएससी का। और मैंने अभी जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ आईब्रो फिलिंग के लिए, मैं ब्रश ले रहा हूँ एनास्तासिया का, सॉरी एनास्तासिया का प्रोडक्ट ले रहा हूँ आईब्रो फिलिंग, उससे करूंगा मैं। सो मैं आपको फिर याद दिला दूं, आप भूल नहीं जाइएगा कि हमारा शो आ रहा है आकार ब्यूटी सलोन एक्सपो का 12, 13, 14 सितंबर गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन सेंटर में आने वाला है, हेलमेट क्रॉस रोड, 4 रास्ता। वहां पर हमारा ये एड्रेस है। सो बिल्कुल आना मत भूलिएगा। और आपको पता वहां पर से आपको प्रोडक्ट के बारे में, आपको मेकअप सीखने का बहुत सारी चीजें नॉलेज मिलने वाला है। वो भी आप नीचे पिन कर दो। देखिए आजकल फ्री में ना कुछ भी नहीं मिलता है, बट आपको फ्री में इतना सारा नॉलेज सीखने मिलेगा। सिर्फ आपको आपका टाइम देना है, तो आप जरूर आइएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट, बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स दिखाएंगे, तो आप सिर्फ देखने आइएगा, तो आपको आपकी भी स्किल्स जो है वो और बढ़ेंगी। और आपको पता चलेगा वहां पर, आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट को, किसके साथ आपको सीखना है। तो ये सब चीजें आपको एक ही बार में आपका सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वाली चीज बहुत बेनिफिट रहेगी, क्योंकि जब मैं फ्रेशर था तो मैं भी आकार के एग्जीबिशन में बहुत बार जाता था। आप देख सकते हैं वहां पर बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आते थे, सीखने को मिलता था, प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलता था, कौन ज्यादा प्रोडक्ट लगा रहा है, कौन कम, किस तरीके से यूज करे। तो इस हिसाब से आप खुद का एक स्टाइल टेक्निक है ना वो बना सकते हैं। देखिए आईब्रो फिलर है ना, स्टैम्प की तरह नहीं लगना चाहिए। दिख रहा है ये हमारा आईब्रो कितना एकदम लिफ्टेड लग रहा है, फेस को उस साइड लिफ्ट कर रहा है राइट हैंड साइड में, और जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड उनका अभी मैंने कुछ किया नहीं, तो वो किस तरीके का थोड़ा डाउनवर्ड में जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमारा आईब्रो फिलिंग है वो होना चाहिए, और एकदम नेचुरल, हमें बिल्कुल आगे से एकदम नेचुरल लगना है, बिल्कुल भी हमें फेक कहीं से भी नहीं लगना चाहिए।
मैं वापस से प्रोडक्ट देखो एकदम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं वेस्ट करता अपने। हम स्पूली से पहले उसको कोम करेंगे अच्छे से ऊपर की ओर, और फिर उसके बाद हम मैम गर्मी में कौन सी मॉइस्चराइजर क्रीम लेना चाहिए? पहले तो हमारे साथ राज सर हैं, वो आज का मेकअप सिखा रहे हैं। और गर्मी के लिए हमें हमेशा वाटर बेस्ड, लाइक अगर स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। जैसे कि ऑयली स्किन है तो हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, और अगर ड्राई है तो क्रीम बेस्ड, जो ऑयली जिसका वो कंसिस्टेंसी होती है तो हमें वो यूज करना चाहिए। देखिए आईब्रो हमें बैलेंस करने के वो नेचुरली ऊपर नीचे हो सकती है, तो हमें मेंटेन करना है कि दोनों साथ में आए, इस तरीके से लगना चाहिए हमारे आईब्रो। मैं स्पूली भी यूज कर रहा हूँ और मैं आगे के ब्रशेस भी यूज कर रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे से हमारा आईब्रो फिलिंग हो गया है। अब मैं आईज पे बेस में पहले करूंगा, कंसीलर करूंगा। आपने देखा मैंने हाइलाइटिंग यूज नहीं करा, यहाँ पर कंसीलर नहीं लगाया भर भर के यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीजें करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमारे प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के यूज करने हैं कि कहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि हम कंसीलर लगा देंगे फिर कॉन्टरिंग करेंगे, इतनी सारी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फेस ही चेंज हो जाता है। तो वो चीजें हमें नहीं, हमें एकदम नेचुरल करना है, हमें एकदम नेचुरल रखना है मेकअप को। ब्रश कौन सा यूज करते हैं सर? ब्रश पीएसी का यूज करा है हमने। अब मैं कंसीलर यूज कर रहा हूं। फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज कर रहा हूं। देखिए कंसीलर भी हमें किस तरीके से करना है, डायरेक्टली हमें इससे नहीं लगाना है, हमें एक ब्रश लेना है, ब्रश से हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। इस टाइप का कोई सा भी कंसीलर अप्लाई करने का ब्रश हम यूज करेंगे। आईब्रो फिल किससे किया? आईब्रो फिल अनास्तासिया का आईब्रो फिलर जो है उससे आईब्रोज फिल करिए। हुड एंड फॉरएवर 52 प्रो में से कौन सा ले? अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप फॉरएवर 52 लें, उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और अगर आप हुडा ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हुडा लें। बट हुडा क्या, थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ड्राई बेस पे होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, आपको किस चीज की जरूरत है आप उस अकॉर्डिंग लें। देखिए हम अब आइज पे आ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमें आइज करने हैं। देखिए कभी कभार मोस्टली या आप लोग भी करते होगे कि हमें नाइस वर्क बेस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमें आइज हमेशा कंसीलर बहुत कम क्वांटिटी में ही करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कंसीलर और ये यूज करेंगे ना तो वो क्या है, केकी और देन लाइन क्रिएट हो जाएगी। जब आई शेडो आपका कंप्लीट हो जाएगा या मेकअप जब भी कंप्लीट होने के बाद 2-3 आधा एक घंटा हो जाएगा तो वहां पर ऑयल रिलीज होना स्टार्ट करेगा, देन लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो वो सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। वंडरफुल बेज राज सर, हिना जी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच हिना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो आपने हमें मौका दिया आपके पेज से लाइव होने का। थैंक यू सो मच। कंसीलर का नंबर, कंसीलर फॉरएवर 52 का है, आई थिंक 001 शेड है उसका। हाँ 001 शेड है इसका। और हमें बहुत लाइट लगाना है, बिल्कुल भी भरना नहीं है हमें। कंसीलर हमें एकदम लाइट लगाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो उससे क्या होगा, वहां पर क्रीज लाइन बहुत जल्दी होगी।
इसलिए मेरा पहले से ही जब मैंने मेकअप स्टार्ट करा तभी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बहुत कम यूज करने हैं। पहली बात तो हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली आते हैं, और दूसरी चीज हम ज्यादा करेंगे ना मेकअप, या फिर मेकअप फेस के ऊपर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा थिक एंड देन फेक लगेगा। समर में बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। देखिए आपके पास है ना, हमेशा कोई भी सीजन में आपकी वैनिटी में क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना ही चाहिए। आपको नहीं पता ना कि आपके क्लाइंट और जो भी आपकी ब्राइड्स हैं उनकी कैसी स्किन है, क्या है, तो आपके पास ये दोनों मॉइस्चराइजर होने ही चाहिए, ठीक है। बजट फ्रेंडली फुल कवरेज फाउंडेशन, बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है फॉरएवर 52। पीएसी के जो फाउंडेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और शॉपर एल के भी अच्छे, बट वो आई थिंक थोड़े कॉस्टली हैं। फोन, अरे ये आईफोन 12 है। देखिए मैं ये फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट यूज कर रहा हूँ, जो अभी आई थिंक अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, बैरी करके है। फॉरएवर 52 का बेरी ब्रिज आई शेडो पैलेट अभी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छे पिंक शेड्स हैं। ये भी बजट फ्रेंडली अच्छी आई शेडो पैलेट है। देखिए अभी मैं किस तरीके से आई शेडो के कलर किस तरीके से पिक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं फ्लफी ब्रश यूज करूंगा ब्लेंडिंग के लिए। आजा। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत क्लास अच्छा लग रहा है आपको कि कुछ सीखने को मिल रहा है, नॉलेज आपको मिल रहा है, ऐसा आपकी क्लास जैसा हो रहा है। अभी मैं लाइटर टोन यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लाइटर टोन यूज करूंगा, ये वाला फॉरएवर 52 का पैलेट यूज कर रहा हूं मैं, और लाइटर टोन यूज करूंगा फर्स्ट, देन उसके बाद मैं ग्रेडिएशन में जाऊंगा। देखिए अभी थोड़ा सा कंसीलर करें ना तब भी लाइंस आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारा जैसे ही आई शेडो लगेगा तो वो फिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा मेकअप करते हो, मैं आपके जैसे कम प्रोडक्ट यूज करती हूँ, सब जैसे ही थैंक यू सो मच डिम्पल ब्यूटी केयर। आपको हमारा काम पसंद आया। अभी मैं इस तरीके से ब्रश कहाँ पर मेरे को ना आई शेडो अप्लाई करना है मैं थोड़ा आपको पास से दिखाऊंगा। एक बार पास से मैं कर देता तो आपको जूम कर देते तो फिर आपको आइडिया आएगा। सबको अच्छे से दिख रहा है? हमें कमेंट करके बताएं कि सबको अच्छे से दिख रहा है ना। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर कौन सा ले? अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप निविया लें, और अगर लाइक कॉस्टली आप ले सकते हो तो सेटाफिल का है और एम्ब्रेओलिस का, वो भी मॉइस्चराइजर क्रीम बेस्ड अच्छे हैं। देखिए अभी इस तरीके से आपको फेस करना है, आईब्रो को लिफ्ट करना है एंड देन ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है आपको। कितने का है ये आई शेडो सर? ये अराउंड 1500 के आसपास ये आई शेडो पैलेट आपको पड़ेगी। और जब आप हमारे एक्सपो में आएंगे 12, 13, 14 सितंबर में, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि यही वाली जो पैलेट है इसके अंदर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और भी दूसरी कंपनी क्यूटी है, फिर बहुत सारी अलग मल्टी जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होती है ना वो सारी आएगी वहां पर। और आप देख सकते हैं कि बहुत कम रेंज में, या फिर आप ऑनलाइन देखते हैं उससे भी कम रेंज में आपको एज अ टेस्टर भी देखने को मिल जाएगा, एज अ आप यूज भी कर सकते हैं अपने हाथ पे। तो ये सब चीजें आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको जरूर से जरूर विजिट करना है आपको हमारा आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो। देखिए आपका एक्सपो में आने का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, सब एडवांटेजेस ही हैं, तो आपको जरूर आना है। अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच हिना जी।
हाँ सर, सबको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलो अच्छा है। आप लोगों को और भी कोई भी किसी को भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। फाउंडेशन कौन सा यूज किया है? फाउंडेशन हुडा ब्यूटी के 2 शेड्स यूज किए हैं हमने। देखिए अभी मैंने जो बोन है वहां पर मेरे को लाइट टोन लेना है, तो मैं यूज करूंगा कार्निवल की पैलेट यूज करने वाला हूँ उसके लिए, या फिर मैं हुडा भी मैं देख लेता हूँ। मैं हुडा की पैलेट यूज करता हूँ। चलिए, ये हुडा की हमारी एक पैलेट आती है, छोटी छोटी पैलेट्स मैं बहुत रखता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि वैनिटी के अंदर जगह भी कम रहती है। देन इस टाइप के टोन ही मोस्टली ब्राइड्स मांगती है हमारी, या एकदम हॉट पिंक और न्यूड टोन्स, एकदम सेटल मेकअप चाहिए रहता है रियल ब्राइड्स को। सो हमारी ये आई शेडो पैलेट है हुडा ब्यूटी की। मैं एकदम ऑरेंज शेड पीची स्टोन ले रहा हूँ इस तरीके से। यस, बहुत कुछ सर, थैंक यू सो मच। और अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना है। मेकअप ब्रशेस कौन से अच्छे रहेंगे? मेकअप ब्रशेस पीएसी के बहुत अच्छे आते हैं, राज सर भी वही यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सारे ब्रशेस जो हमारे पास हैं वो पीएसी के ही हैं। कुछ ब्रशेस ही हैं जो अलग ब्रांड्स के, बाकी सारे पीएसी के ही हैं। और मैं बहुत सेटल मेकअप करता हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को वो वाली चीज नहीं आती, मैं वो भी आपको है ना, अगर आप मेरी क्लास में आएंगे तो मैं हर चीज आपको सिखाने वाला। ऐसा नहीं है कि हम खाली सेटल मेकअप ही सिखाएंगे, हम एकदम फेक मेकअप जो एकदम गॉडी मेकअप होता है वो भी सीखने को मिलेगा, सेटल मेकअप भी सीखने को मिलेगा। फोटोशूट की लाइट्स किस तरीके से यूज करते हैं, फोटोशूट्स होते कैसे हैं, गारमेंट कैसे अरेंज करना है, ज्वेलरी कैसे अरेंज करनी है, हमें मॉडल को किस तरीके से अप्रोच करना है, हमें मॉडल कैसे चूज करने हैं, तो ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैक स्टेज जो वाली चीज है ना, वो सारी आपको सीखने को मिलेगी मेरी क्लास में। ठीक है, अभी मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आई बेस कौन सा यूज किया? आई बेस के लिए हमने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज किया है, 001 शेड। बजट में कोई फुल कवरेज फाउंडेशन बताए? बजट में फॉरएवर 52 का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। मेबलिन का भी अच्छा है अगर आपको रूटीन में यूज करने के लिए चाहिए तो। उसकी फिट मी रेंज बहुत अच्छी है। देखिए, आप कोई भी चीज की हैबिट डाल लोगे ना, जैसे कि मैं बार बार क्लीन करना या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सरफेस करना, तो ये 10 बार 20 बार करोगे ना, या 30 टाइम्स, हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज अगर हम 30 डेज कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो हमें अच्छा मेकअप एंड देन जो जैसा भी मेकअप आपको पसंद है तो वो चीज की आप हैबिट बना लीजिए। जैसे कि मैं क्लीन हमेशा हर चीज रखता हूँ। देखिए किस तरीके से हमारा ब्रश घूमना चाहिए, एकदम स्किन के साथ पेनिट्रेट, मतलब स्किन के अंदर चला जाना चाहिए और एकदम शैडो जैसा दिखाई देना चाहिए। कहाँ है सर एक्सपो? एक्सपो अहमदाबाद में ही होगा। मैं आपको एक बार एड्रेस बता देती हूँ कि हमारा आकार का एक्सपो कहाँ होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उनके पेज पे भी या हमारे पेज पे भी आप देख सकते हैं। जी, हमारा एक्सपो होने वाला है आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो 12-13-14 सितंबर में, और गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन सेंटर, वहां पर हेलमेट 4 रास्ता पे हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पर हमारा एक्सपो होने वाला है। टाइमिंग्स रहेंगी 10 AM to 6 PM। जी 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 जी। देखिए, हम बार बार इसलिए रिपीट करें कि आपको याद हो जाए, आपके मन में बैठ जाए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो आपको याद रखना और आपको सबको हमें जरूर ज्वाइन करना है। देखिए, जैसे ही मैंने लाइट ब्लश पिंक लिया था, अब मैं वापस से जो न्यूट्रल टोन है उसको सेटल दिखाने के लिए वापस से आईब्रो बोन पे मैं लेने वाला हूँ हमारा ऑरेंज पीच टोन। और अच्छे से स्प्रेड और देन दोनों चीज एकदम मर्ज हो जानी चाहिए, हमें अलग अलग कलर नहीं दिखाई देने चाहिए। तो यही चीज है कि आप प्रैक्टिस करोगे ना
ये तभी आने वाला है। हमेशा नियम बना लीजिए कि रोज हमें प्रैक्टिस करनी है खुद की आईज पे। अगर मॉडल कोई पड़ोसी मिल जाए, आपकी फ्रेंड मिल जाए, तो उस पे, मॉम, सिस्टर, किसी पे भी। देखिए बहुत जल्दी एंड देन क्विक हम लोगों ने सारे दोनों कलर्स अभी तक मिक्स कर दिए। अभी हम 2 से 3 कलर और यूज करेंगे, बट हमें एकदम शैडो जैसा दिखना चाहिए। एक्सपो में पास एंट्री है? नहीं, एक्सपो में पास एंट्री नहीं होती है, मगर वहां पर आपको डिटेल रखना रहता है और हमारे आकार ब्यूटी क्लब एसोसिएशन का जो पेज है उसको आपको फॉलो करना रहता है। वहां पर आपको एक बेल्ट दिया जाएगा एंड देन आपकी एंट्री। कोई फीस, कोई कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए कि एक्सपो के बारे में, तो आप ब्यूटी सैलून एक्सपो, आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो के पेज पे डीएम कर सकते हैं। सो हमारा ये एक्सपो होने वाला है 12, 13, 14 सितंबर को। याद रखेगा 12, 13, 14 सितंबर गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन सेंटर, हेलमेट क्रॉस रोड पे, ठीक है। हुडा में क्या मिक्स करना है? सो हमारा ये एक्सपो रहेगा आकार ब्यूटी एक्सपो, इस नाम से हमारा रहेगा। सर नहीं, पहले पास करते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं एकदम टाइनी ब्रशेस यूज कर रहे हैं, पीएससी के 126 नंबर का है। अब ये किस लिए यूज कर रहे हैं हमें अब जैसे कि जो बड़े आईज पे पूरे पे काम करना था, तो हमने डार्कर टोन एंड देन पीच टोन के लिए हमने वो यूज करा। अब हमें छोटा कम दिखाना है, ये वाला जो कलर, जो डार्क कलर्स मैं यूज करूंगा वो कम दिखाने हैं, तो उसके लिए मैं छोटा ब्रश यूज करूंगा। देखिए हमने हमारे आउटफिट के अकॉर्डिंग आई शेडो का कलर चूज किया है, वो भी एक मेन चीज है मेकअप में। अगर आप कुछ भी ऐसे कुछ भी कलर यूज नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा, जैसे ब्लू कलर का आउटफिट है तो ब्लू कलर का ही आई शेडो, तो ऐसा नहीं होता है। फॉरएवर 52 प्रो के 2 शेड्स फेयर एंड मीडियम बताएं। देखिए आप है ना खुद से आप शॉप पे जाके स्वॉच करके लें तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि आपको कौन से शेड्स की ज़रूरत है। फीस कितनी है? नई पटेल जी, आप किस लाइक क्लास की फीस की बात कर रहे हैं या एक्सपो का कुछ रिलेटेड पूछ रहे हैं? आराम से करो वर्क। देखिए हमने बहुत आराम से किया है, बट लाइव है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड ही होता है, तो हम थोड़ा स्पीड रखना ही होता है। एलेगल के फाउंडेशन कैसे हैं? बहुत अच्छे एलेगल के फाउंडेशन मैं भी यूज करता हूँ। आई शेडो पैलेट कौन सा? आई शेडो पैलेट फॉरएवर 52 का है, बेरी ब्रीज करके पैलेट, उनका अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, तो वो हम यूज कर रहे हैं। दक्षा सोलंकी कब है प्लीज? आप शायद एक्सपो का पूछ रहे हैं कि एक्सपो कब है, तो एक्सपो हमारा 12, 13 एंड 14 सितंबर को है अहमदाबाद में। और ऐसे ही मेकअप के रिलेटेड या बहुत सारी आपको नॉलेज चाहिए हो और एक्सपो के रिलेटेड डिटेल्स चाहिए हो, तो आप आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें। ये जो लाइव सेशन हमारा हो रहा है, जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी इंटरेस्टेड हों उन्हें भी शेयर करें, ताकि वो भी देख सके और उन्हें ये भी बोलें कि अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगा है कि आकार के पेज को, ब्यूटी सैलून एक्सपो जो नाम है उसे फॉलो करें और राज मेकअप स्टूडियो के पेज को भी फॉलो करें। देखिए हम 2 से 3 कलर यूज कर चुके हैं अभी तक, पर्पल, लाइट पिंक, न्यूड पिंक। तो ये हमारे सारे कलर्स तो नहीं दिख रहे हैं, बट उसका शेड जरूर आ रहा है, तो दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हमें कलर्स यूज करने होते हैं। हमें एकदम एक के ऊपर एक नहीं लगाना है, हमें हर कलर को ब्लेंड करना है अच्छे से।
ये आई शेडो में सबसे मेन चीज क्या होती है कि आपकी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, और आपने जो भी कलर्स यूज किए ना वो सारे दिखने चाहिए। जैसे हमने पहले पीच टोन लिया था वो भी दिख रहा है, जो पिंक लाइट पिंक लिया था वो भी दिख रहा है, और अभी जो हमने पर्पलिश वाला जो शेड लिया है वो भी दिख रहा है। तो आपका सबसे मेन मोटिव जब भी आप आई शेडो कर रहे हैं ना, तो आपका यही मोटिव होना चाहिए, आपके सारे कलर्स दिखे और उसमें कुछ भी लाइंस ना दिखे। ब्रश नंबर प्लीज, ब्रश नंबर बता दो। जो मैंने अभी तक 2 ही ब्रश यूज करे, ब्यूटीलिशियस का मैंने ब्रश यूज करा है फ्लफी वाला 301, एंड दूसरा जो मैंने पीएससी का टाइनी ब्रश छोटा ब्रश यूज किया था वो है 126। कौन सा लुक है ये मैम? ये हमारा ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक है या सेमी ब्राइडल लुक, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से मेकअप लुक को कब और कहाँ यूज करना चाहते हैं। अब जैसे ही हमने ऊपर आई शेडो करा है वैसे ही हमें नीचे भी वही वाले स्टेप्स यूज करने हैं, बट हमें छोटा ब्रश यूज करना है ऊपर। हुडा फाउंडेशन में क्या मिक्स कर सकते हैं? आपको क्यों मिक्स करना है कुछ भी हुडा के फाउंडेशन में? फिर अगर आप ज्यादा मिक्सिंग और ये सब चीज करोगे ना तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिगड़ जाएगी, तो उस वजह से आपका जो बेस है ना वो ग्रे भी हो सकता है। क्लास की मैम फीस कितनी है? क्लास की फीस आप जानने के लिए आप मेरे पेज पे ना फॉलो करें, देन डीएम कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जो भी डिटेल्स जाननी हो क्लास के लिए वो आप जान सकते हैं। मैं आपको क्लासेस में मेकअप रिलेटेड तो बताऊंगा, मगर आगे आपको इंस्टाग्राम आपका किस तरीके से, जैसे कि मैं किस तरीके से आपको बोल्ड करना है, रोज शूट करना है, किस तरीके से आप शूट कर सकते हो, किस तरीके से लोगों को कोलैबोरेट करना है। इन शॉर्ट आपको क्लास में मार्केटिंग भी सीखने मिलेगा और मेकअप के बारे में ऑब्वियसली सीखने मिलेगा, स्किन प्रेप कैसे करना है, स्किन टोन्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने मिलेंगी। हम येलो कलर के आउटफिट पर कौन सा आई शेडो यूज कर सकते हैं? देखिए ये सब है ना नॉलेज, ये कलर व्हील की नॉलेज होती है, तो फिर अगर आपको कलर व्हील की नॉलेज चाहिए तो आपको ऑब्वियसली हमारे क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको लाइव पे इतना डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड ही होता है। इका क्लब का एक्सपो बहुत एंजॉय किया मैंने, वाज ऑसम। थैंक यू सो मच सिमरन जी। आप जो हमारा जो अभी सितंबर में एक्सपो है उस पर भी सब लोग ज्वाइन करिएगा। देखिए आप अभी जो हमारा रिसेंट एक्सपो हुआ था ना आकार का, उसके भी रिव्यूज लोग दे रहे हैं, तो आप उसी से समझ सकते हो कि कितना अच्छा रहता है एक्सपो। तो आप जो सितंबर में होने वाला है 12, 13 एंड 14 सितंबर को, तो आप सब जो भी जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन करें हमें। देखिए जब भी हम शिमर आई शेडो पे लगा रहे हैं तो वो बहुत पहले फिंगर से लगाना है, क्योंकि वो एकदम सेट हो जाएगा। फिंगर से लगाओगे तो प्रेस होगा थोड़ा, और आप ब्रश से लगाओगे ना तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, तो स्किन थोड़ी देर बाद वो फॉल आउट हो जाएगा। इसकी वजह से हमें जब भी लगाना है शिमर तो फिंगर से लगाना है पहले, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट हमें ब्रश में लेके और उसको जहां जहां आपको शेडिंग जैसा देना तो वो आप दे सकते हो ब्रश से। हुडा ब्यूटी के शेड बताएं मैम। जो हुडा ब्यूटी के जो हमने शेड आज यूज किए हैं मॉडल पे वो है ब्राउन शुगर एंड क्रीम ब्रूली, 410G ब्राउन शुगर एंड 150G क्रीम ब्रूली। किसी के भी अगर क्वेश्चंस रह गए हो या मैंने नहीं पढ़ पाए हो तो उसके लिए सॉरी, बट आप फिर से रिपीट कर दीजिएगा जो मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना तो फिर रह जाते हैं किसी के। इंग्लैंड
अभी हम आईलाइनर करने वाले हैं, हम इंग्लॉट का आईलाइनर यूज कर रहे हैं। तो मैं वैसे पेंट ब्रश यूज करता हूँ लाइनर के लिए, जैसे कि ये वाला जो नॉर्मल ब्रश आता है 001 ऐसा करके, तो वो आप ले सकते हैं। और हमें लाइनर एकदम कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि ये बहुत जेड ब्लैक हो जाता है। और उसके अंदर थोड़ा एसेंशियल ऑयल डाल देंगे तो वो स्मूथ, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा वो। स्मज ब्रश देना। और देखिए ड्रॉ ब्रश हमेशा हमारे पास होने चाहिए, एक 110 और 386, 110 एंड 386। ये हमारे आईज जब हम करते हैं तब उसके लिए बहुत बेनिफिशियल, मीन्स बहुत अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए रहता है। आई लैशेस कौन से? आई लैशेस हमने अभी यूज ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम आई लाइनर यूज कर रहे हैं। ऊपर देखिए, हाँ मैं वीडियो, जी हाँ वीडियो सेव रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं इसे। देखिए जब भी ऐसे आप आईज के ऊपर जब भी काम कर रहे हो, लाइनर या फिर काजल कुछ भी लगा रहे हो, तो है ना पानी निकलने लगता है ना, तो हमेशा आपकी वैनिटी में आपके पास ईयरबड्स होने चाहिए। तो अगर आप पानी निकलेगा तो फिर आपका बेस भी खराब हो सकता है। एकदम धीमे से आईज पे काम करेंगे एंड देन इनर कॉर्नर पे आप ईयरबड रखोगे ना, तो जितना भी पानी हमारा एक्सेस पानी आईज में से निकल रहा होगा तो वो सोक कर लेगा ईयरबड। ठीक है, तो हमें टिश्यू या फिर पेपर टिश्यू डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी का एकदम एलिगेंट पार्ट है आईज, तो उस पर एकदम पेशेंस के साथ करना है काम। ऊपर अभी हम नीचे काजल स्मच कर रहे हैं। नहीं अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, फिर हम उसे स्मच करेंगे। अब दूसरे ब्रश जो मैंने बताया आपको 110, वो ब्रश से हम स्मच करेंगे। ब्लैक कलर पड़ेगा। अब आई शेडो हम ड्राई आई शेडो, मतलब जो भी आई शेडो ब्लैक कलर का लेंगे, ब्लैकआउट, और उसको अच्छे से वहां पर सेट कर देंगे। इन शॉर्ट हमें जो लाइनर यूज किया है उसे फिक्स कर देंगे, जिससे कि वो स्मज ना हो। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, तो किसी को भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, और बाद में भी किसी को भी कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं ना तो फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन है ना, तो वो आप लास्ट तक ज्वाइन रहिएगा, पूरा लुक देखिएगा कि कैसा लग रहा है, फिर हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको राज सर का काम। देखिए किस तरीके से हमने एक विंग भी निकाला हुआ है, एकदम सॉफ्ट विंग निकाला है हमने। अब वापस से हम दूसरी आईज पे अब वाटर लाइन पे करेंगे। पहले देखिए हमने जो आईलाइनर जो थोड़ा वेट होता है, मतलब गीला होता है, उसके लिए हमने दूसरा ब्रश यूज किया है, और जो उसे थोड़ा स्मच करने के लिए हमने दूसरा, मतलब सेम ही ब्रश है बट हमने 2 ब्रश यूज किए हैं।
आईज में से पानी निकल रहा हो तो आप इस तरीके से ईयरबड लगानी है आपको। किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लें। अब मैं वापस से मैंने जिस तरीके से पहले लिया हुआ था वापस से वही चीज़ करूँगा मैं। वे हम ब्लैक आई शेडो से जो भी हमने लाइनर किया है उसे फिक्स कर देंगे। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जो स्मज एकदम लाइट सा जो विंग निकाला है। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, सिर्फ लिपस्टिक ही रह गई है और ज्वेलरी पहना के हम पूरा लुक कंप्लीट करेंगे। देखिए वापस से अब जो हम लोगों ने नीचे आई शेडो करना है वो वापस से करके और अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे उसके साथ। अब मैंने जो इंग्लॉट का अब लाइनर मैं यूज करूंगा ऊपर करने के लिए। अच्छा जूम आउट कर दे। खोलना है थोड़ी सी ये वाला तो लाओ, ब्रश दिखाओ ना। ब्रश 2 मिनट आप वेट करिए, हम आपको ब्रश भी दिखाते हैं। क्योंकि आईलाइनर है ना तो उस पर थोड़ा वर्क जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अपर लिप से मेकअप निकल जाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे मेन चीज़ आपकी ना स्किन प्रिपरेशन ही होती है। तो आप जैसे आपका कहीं से मेकअप निकल जाता है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया पे अच्छे से स्किन प्रेप करिए और ज़्यादा प्रोडक्ट जैसे भर नहीं दीजिए, जैसे केकी हो जाता है ना तो वो नहीं करिए। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो वो निकलेगा ही, स्किन के अंदर नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? तो वो निकलेगा इन शॉर्ट। मैम वीडियो आकार ब्यूटी सलोन एक्सपो आईडी में सेव रहेगा जी। ये आकार के पेज पे ही सेव रहेगा।
कॉम्पैक्ट ना। अब मेरा मोस्टली मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम लिपस्टिक करेंगे और उससे उसको करने से पहले हम जूम आउट कर दिया। NC45 का मैं बताया था कि पहले मैं यूज़ करूँगा, और A56 दो शेड्स मैं यूज़ करने वाला हूँ इनके पूरा बेस को पैक करने के लिए। दो शेड को इस तरीके से मिक्स करना है और अपने हाथ पे इस तरीके से लेके ऊपर देखिए आप समर में ना ऐसा कर सकते हैं, आपकी जो भी बेस है उसे अच्छे से ऐसे कॉम्पैक्ट लेके उसे फिक्स कर दें तो ज्यादा स्वेटिंग और वो ना हो। आर यू अप्लाइंग ग्लिटर ऑन आईज? शिमर यूज किया है हमने, शिमर ग्लिटर यूज नहीं किया है। हाँ, आज हमने थोड़ा डिसेंट ही रखा है लुक। नेक्स्ट टाइम वी विल डू विथ ग्लिटर्स ऑल्सो। ओके, लाइनर ब्रश कड़क हो जाता है सर। मेकअप लाइनर ब्रश कड़क हो जाता है तो हाँ वो तो होगा ही। फिर आप उसको उसके अंदर वो यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं तो वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा। फिर या फिर वो ब्रश क्लीनर होता है ना, तो उससे आप क्लीन करें जब भी आप यूज करने के बाद, तो जिससे भी उसमें प्रोडक्ट ना रहे, तो प्रोडक्ट की वजह से वो कड़क हो जाता होगा। अभी बेस होने के बाद हम अच्छे से उसको सेट कर देंगे। लाइनर ब्रश नंबर बता दो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लाइनर ब्रश नंबर ये मैंने एकदम देखिए ये है ना, हमने नॉर्मल जो पेंट ब्रश आते हैं हाँ, ना बच्चों के, वो यूज करा हुआ देखिए है। सीरियसली आप देख सकते हो, फाइबर कास्टल करके जो ब्रांड है, जो पेंट ब्रश पेंटिंग के लिए जो आता है वो हमने यूज किया है। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। देखिए लिपस्टिक लगाने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, किस तरीके से हमें लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक हम सोच रहे न्यूड में कुछ लगाने के लिए, बट उससे पहले हम लैशेस लगाएंगे। लैशेस हमेशा चेक करना है कि जब भी आईज मॉडल या फिर एज आपकी कस्टमर खोले तो आपके ऊपर की ओर लगना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से, जैसे कि बड़ी लैशेस है तो हम देखेंगे एक बार कि उसके ऊपर सूट करेगी कि नहीं, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से चेक करना है और आप जज कर सकते हो कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आई थिंक अगर आपको ओवर लग रही है तो आप नहीं लगाएं, फिर आप इससे छोटी लेंथ वाली लगाएं। सर नाइस मेकअप, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। सरोज जी। अभी हमारा सिर्फ लैश और लिपस्टिक ही बाकी, फिर ज्वेलरी बना के हम पूरा लुक कंप्लीट करेंगे। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन हैं वो एंड तक ज्वाइन रहिएगा। सो अभी मैं सीजर से लैशेस को थोड़ा काटूंगा जो मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है, एंड देन मैं ग्लू किस तरीके से लगाना है, इसमें ग्लू भी लगाने का तरीका बताऊंगा। देखिए हमें हमेशा लैशेस है ना पीछे से ही कट करनी चाहिए। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है।
लैशेस कौन से हैं? मिंक लैशेस हैं। मैं ड्यू कंपनी का ग्लू यूज कर रहा हूँ और लैशेस पे किस तरीके से लगाना है हमेशा देखना है। पहले पैकिंग के साथ जो ग्लू आता है वो निकाल देना है, रिमूव कर देना है अच्छे से। फिर उसके बाद सीजर आपको लेके जहाँ से आपको कट आउट करने की जरूरत है वो लगा कर देना है। एंड देन उसके बाद अच्छे से ये लीड पे ग्लू लगा देना है इस तरीके से। और आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे ग्लू ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ से निकल जाता है बार बार। आई थिंक आपको भी ये प्रॉब्लम पड़ती होगी। अभी हम दोनों लैशेस पे ग्लू लगा देंगे अच्छे से। ग्लू थोड़ा ज्यादा लगाइएगा जिससे कि मतलब वो क्या, ग्लू तो वैसे भी ड्राई होने वाला है ही, तो फिर इधर उधर से जैसे आउटर कॉर्नर से और इनर कॉर्नर से ज्यादातर निकल जाती है लैशेस, तो वो ना निकले। आईब्रो को ऐसे ऊपर पुल करके फिर हमें लैशेस अप्लाई करनी है। जो हमारी जो रियल लैशेस है ना उसके जस्ट ऊपर ही हमें लैशेस अप्लाई करनी है। उसमें गैप नहीं दिखना चाहिए। जो रियल लैशेस हैं और जो आप लैशेस जो यूज कर रहे हो ना उनके बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए। हमेशा लैशेस को इस तरीके से आपको राउंड शेप में ही बनाए रखना है। देखिए बहुत आसानी से हो जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो इसके हिसाब से उनको थोड़ा अभी हम मस्कारा यूज करेंगे। लाइनर दे देना एक बार। अपर लिप से मेकअप निकल जाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि आपको स्किन प्रेप अच्छे से करना है। जहाँ से भी आपको लगता है कि आपका मेकअप निकल रहा है, अब मैं यूज कर रहा हूँ मस्कारा, मगर उससे पहले जब मेरे को लाइनर थोड़ा अनइवन लग रहा है तो मैं उसको पहले शेप में करूंगा। देना ना लाइनर। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस हो बाकी तो आप पूछ लीजिए। हमारा लाइव ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर जो लोग भी हमें नए ज्वाइन कराए
जिन लोगों ने भी, तो सितंबर में 12, 13 एंड 14 सितंबर को आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो का एक्सपो कर रहे हैं वो लोग। बहुत ही बड़ा एक्सपो होने जा रहा है अहमदाबाद में, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे आपको चीज़ें, नई चीज़ें सीखने मिलेगी, और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर लेने हैं डिस्काउंटेड प्राइस में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप वहाँ आकर ज़रूर लीजिएगा। अभी हम हुडा ब्यूटी का मस्कारा यूज कर रहे हैं। फेसेस बाय सना, थैंक यू सो मच। फेसेस बाय सना, हिना जी थैंक यू सो मच। लाइनर ब्रश कौन सा है? लाइनर ब्रश हमने ना पेंट ब्रश जो होते हैं नॉर्मल, लाइक जो भी आपको कंफर्ट, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको चीज़ें यूज़ करनी है। तो जो भी पतले पेंट ब्रश आते हैं ना, तो हमने वो यूज़ किया है एज अ लाइनर ब्रश। अच्छा दिख रहा है, हिना जी बोल रहे हैं अच्छा दिख रहा है। थैंक यू सो मच हिना जी। सो ये हमारा फर्स्ट लाइव है आकार ब्यूटी क्लब, आकार सैलून एक्सपो पे। तो हम यहाँ पर आपको अभी आज एकदम सेटल लुक दिखाया है। देन अभी धीमे धीमे हम जैसे कि और भी दूसरे लाइव्स करेंगे, तो उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल वाली दिखाएंगे, और भी अच्छे से मेकअप, और भी नए एफर्ट्स लगा के हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको चीज़ें सिखा पाएँ। बट उसके लिए आपको हमें हमारे साथ कनेक्ट में रहना पड़ेगा। मेरे पेज का नाम है राज मेकअप स्टूडियो। अब मेरा नंबर पिन है नीचे, और मेरा पेज भी पिन है, तो आप जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर सकते हैं। और आकार के पेज को भी जरूर फॉलो करें। ब्यूटी सैलून एक्सपो पेज का नाम है, तो उसे जरूर फॉलो करें। ऐसे ही बहुत सारे लाइव सेशंस आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट के, और भी जो भी आर्टिस्ट जो होते हैं उनके अलग अलग स्किल्स आपको देखने मिलेगी, सीखने मिलेगा। तो आपको सिर्फ फॉलो ही करना है। तो आप राज मेकअप स्टूडियो को भी और आकार के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। हाउ डू वी कनेक्ट टू ब्यूटी एक्सपो? अच्छा, आपको ब्यूटी एक्सपो कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये एक्सपो अहमदाबाद में हो रहा है 12th, 13 और 14th डेट को सितंबर में। तो गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन सेंटर है, हेलमेट क्रॉस रोड पे। तो आप ये बार बार हिना जी ना एक एड्रेस भेज रहे हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो आप उसी जगह पे मिस आ सकते हैं। 12, 13, 14 ये डेट है हमारी सितंबर की, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर बहुत बड़ा एक्सपो होने वाला है, और वहां पर अलग अलग प्रांत से दूसरे मेकअप आर्टिस्ट आएंगे। आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने मेकअप को और सुधार सकते हैं, या फिर आपको क्या सीखने की या कुछ परचेज करने की जरूरत है। काजल को सर्च करने का, अच्छा स्मच करने का ब्रश बताएं। देखिए, काजल को स्मच करने के लिए छोटा स्मजर ब्रश आता है। तो आप कहीं भी जाके ऐसे बोलेंगे कि आपको काजल स्मच करने के लिए ब्रश चाहिए, स्मॉल स्मजर ब्रश आता है, तो आपको मिल जाएगा। हमने पीएससी का यूज किया है स्मजर ब्रश, मैं आपको बता देती हूँ वो भी। पीएससी का 386 नंबर का ब्रश हमने यूज किया है काजल को स्मच करने के लिए। देखिए, इसमें थोड़ा राउंड शेप में है, जिससे आप अच्छे से स्मच कर सकते हैं। अब मैं लिपस्टिक यूज करूंगा। लिपस्टिक कहाँ से लें? तो मैंने लिपस्टिक अब यूज कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो आप देखिएगा। अगर हमारे पास लाइनर ना हो तो हमें गाइडलाइन बनाना हो, तो हमें यही वही लाइनर वाला ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में पहले प्रोडक्ट ले लेना है। लोअर लैश लाइन में क्या यूज किया है? लोअर लैश लाइन में पहले हमने आईलाइनर लगाया, उसके बाद ब्लैक आई शैडो से उसे स्मच कर दिया।
देखिए इस टेक्निक से अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप जो लिपस्टिक यूज कर रहे हैं ना, तो वही लिपस्टिक का शेड लेके आप ऐसे ब्रश से उसे जो भी आपके लिप्स के जो आउटर लाइंस हैं उस पे करें, जैसे कि आप लिप लाइनर यूज करते हैं सेम वैसे ही, तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी लिपस्टिक के लिए। मिनीसो की है, हाँ ये लिपस्टिक मिनीसो की ही है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम मिनीसो की लिपस्टिक बहुत यूज करते हैं, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी और अच्छी भी है, तो क्यों ना यूज करें। देखिए मैं 4-5 thousand का फाउंडेशन लेना पसंद करूंगा। लिपस्टिक का तो क्या है, लिपस्टिक आपको और भी दूसरी शुगर है और भी केटी ब्यूटी कंपनी की तो पूरी पैलेट आती है, तो क्यूटी ब्यूटी की, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। उनके लिक्विड लिपस्टिक भी बहुत अच्छे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच ध्रुवीता जी। अभी हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट हो ही गया है, सिर्फ हम ज्वेलरी पहना के आपको एक बार लुक दिखा देंगे, कंप्लीट लुक। लाइनर ब्रश कौन सा है? लाइनर ब्रश हमने पेंट ब्रश जो होते हैं पतले पेंट ब्रश, वो यूज किया एज अ लाइनर ब्रश। डार्क कलर के साथ लिपस्टिक मिस्टेक हो तो कैसे करेक्ट करें? मैं क्या बोल रहे हैं? डार्क कलर के साथ लिपस्टिक मिस्टेक हो तो कैसे करेक्ट करें, मतलब आप क्या अगर डार्क लिपस्टिक जैसे कि आप लगा रहे हैं और कुछ मिस गलती से आगे निकल गया है बाहर, तो आपको ईयरबड जो मैं आईज में यूज करता हूँ वही वाली ईयरबड आपको पहले मिटा लेना है। फिर उसके बाद कंसीलर या जो भी फाउंडेशन आपका थोड़ा बहुत बचा हो या ब्यूटी ब्लेंडर में होगा ही, तो वो आपको वहां पर डैप कर देने का है। फिर उसके बाद हर स्टेप्स के लिए आपको नया ईयरबड लेना है। फिर अगर आप जो आईज में यूज किया वही ईयरबड आप लिप्स पे कर दोगे ना, तो यहाँ पे ब्लैक हो ही जाएगा। मैं ऑनलाइन बहुत देखी हूँ पर मुझे नहीं मिल रही है, तो प्लीज लिंक भेजो। आप किस चीज की लिंक मांग रहे हैं सनोबर जी? आप एक बार बता दीजिए। लिपस्टिक का ब्रश कौन सा है? लिपस्टिक का ब्रश है लिपस्टिक का ब्रश नंबर बोलो। लिपस्टिक का ब्रश मैंने यूज करा पीएससी का 385। पीएससी का लिपस्टिक ब्रश यूज किया हमने, 385 नंबर का ब्रश है। लिपस्टिक कौन सी? लिपस्टिक मिनीसो की है। देखिए हमारा बहुत अच्छे से मेकअप सेट हो चुका है। आगे माथा टीका कर देना। चलो अभी पूरा हम लोग गारमेंट पहना के और ज्वेलरी सारी पहना के अच्छे से कर। टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। ठीक है। अभी हम पूरा लुक कंप्लीट करके आपको एक बार फिर से पेज पे डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं। आप बताइए कि हमें फिर से कंप्लीट लुक करके लाइव आना चाहिए या फिर हम वीडियो पोस्ट कर दें? आप लोग बताइए, तो हम वैसा करेंगे। वीडियो भी हम ऑब्वियसली पेज पे पोस्ट करेंगे ही, बट आप फिर से लाइव अगर आप लोग चाहते हैं हम आए पूरा लुक कंप्लीट करके, तो बताइए जल्दी जल्दी से। और सब लोग जिसको भी हमारा लुक अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वर्क। मैम प्लीज बातू लिपस्टिक कहाँ से मिलेगी? देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मिनीसो की लिपस्टिक ऑनलाइन मिलती है या नहीं, बट जो उनके स्टोर तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। वापस आओ, हीना जी बोल रहे वापस आओ, सब बोल रहे वापस आओ फिर से लाइव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वापस आएंगे लाइव, एंड देन कुछ न्यू लुक्स के साथ आएंगे।
ज्वेलरी पहना के अभी इस पूरा लुक कंप्लीट करके हम वापस आते हैं लाइव। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी देर वेट करिएगा। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, हम फिर से वापस लाइव आते हैं पूरा लुक कंप्लीट करके। सो थैंक यू सो मच